मेरे प्रिय दर्शकों, हमारे पौराणिक ग्रंथों में कई ऐसे राजा महाराजाओं की कथाएं मिलती हैं जिन्होंने प्रजा की भलाई के लिए अपने राज्य का त्याग कर साधु बनना चुना। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे राजा की कहानी बताने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी पत्नी के धोखे के कारण राजपाट छोड़कर वैरागी जीवन अपनाया। आइए जानते हैं कौन थे वो राजा और उनके जीवन से जुड़ी रोचक कथा। नमस्कार दर्शकों, आपका विचित्र कहानियां पर एक बार फिर स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, उस जैनगर की जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं। वहां के राजा गंधर्वसेन हुआ करते थे। उनकी 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी से विक्रमादित्य नामक पुत्र हुआ और दूसरी पत्नी से भर्तृहरि नाम का पुत्र हुआ। कुछ वर्षों बाद जब राजा गंधर्वसेन के ये दोनों पुत्र बड़े हुए तो उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र भर्तृहरि को उज्जैन नगर के राज्य सिंहासन पर बिठाया। भर्तृहरि के राजा बनने के बाद उज्जैन नगर के वासी पहले से भी अधिक आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। भर्तृहरि राजा होने के साथ साथ धर्म और नीति शास्त्र के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे। धर्म के अनुरूप ही वो अपने राज्य पर शासन करते थे। प्रचलित कथाओं के अनुसार राजा भर्तृहरि ने पहले से ही 2 शादियां कर रखी थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने पिंगला नामक कन्या से तीसरा विवाह किया। रानी पिंगला अत्यंत सुंदर थी। उसकी अद्वितीय सुंदरता से प्रभावित होकर भर्तृहरि उससे अपनी तीनों पत्नियों में सबसे अधिक प्रेम करने लगे। धीरे धीरे राजा पिंगला की सुंदरता में इतने मोहित हो गए कि वे अपने राज्य कर्तव्यों को भी भूलने लगे। इसी बीच एक दिन उज्जैन नगर के राजमहल में महान योगी गुरु गोरखनाथ पधारे। जब राजा भर्तृहरि को पता चला कि राजमहल में गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ है तो वे तुरंत उनके पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। राजा ने कई दिनों तक गुरु गोरखनाथ की खूब सेवा की। राजा भर्तृहरि की सेवा से प्रसन्न होकर जब गुरु गोरखनाथ राजमहल से जाने लगे तो उन्होंने राजा को एक दिव्य फल प्रदान किया और कहा, हे राजन, इस फल को खाने से तुम सदा जवान और सुंदर बने रहोगे। गुरु गोरखनाथ को विदा करने के बाद राजा भर्तृहरि उस दिव्य फल को गौर से देखने लगे और सोचने लगे, मुझे तो सुंदरता की आवश्यकता नहीं, क्यों न ये फल रानी पिंगला को दे दूं ताकि वो सदा सुंदर और जवान बनी रहे। यही सोचकर उन्होंने वो दिव्य फल रानी पिंगला को दे दिया। लेकिन राजा भर्तृहरि ये नहीं जानते थे कि जिस रानी को वे सबसे अधिक प्रेम करते हैं वो उनसे नहीं बल्कि नगर के कोतवाल से प्रेम करती है। जब राजा भर्तृहरि ने वो दिव्य फल रानी पिंगला को दिया तो पिंगला मन ही मन सोचने लगी, मैं सदा जवान रहकर करूंगी भी क्या, क्यों ना ये फल अपने प्रिय कोतवाल को दे दूं ताकि वो लंबे समय तक मेरी इच्छाओं की पूर्ति करता रहे। ये सोचकर रानी पिंगला ने वो फल नगर के कोतवाल को दे दिया। लेकिन कोतवाल स्वयं रानी पिंगला से प्रेम नहीं करता था। उसका हृदय नगर की एक वेश्या पर मोहित था, इसलिए उसने वो दिव्य फल उस वेश्या को भेंट कर दिया। वेश्या ने जब उस फल के बारे में सुना तो उसके मन में विचार आया, अगर मैंने ये दिव्य फल खा लिया तो सदा जवान और सुंदर बन जाऊंगी, लेकिन इसका अर्थ है कि मुझे जीवन भर यही पापपूर्ण कर्म करते रहना होगा। इस नरक समान जीवन से मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। ये सोचकर उसने निश्चय किया कि ये फल राजा भर्तृहरि को लौटा देना ही उचित होगा। वो तुरंत राजमहल पहुंची और राजा को वो दिव्य फल देते हुए बोली, महाराज, ये फल मुझे नगर के कोतवाल ने दिया था। उसने कहा था कि इसे खाने से मैं सदा जवान और सुंदर रहूंगी, लेकिन मैंने सोचा कि इस फल की सबसे अधिक आवश्यकता आपको है, इसलिए मैं इसे लेकर आपके पास आई हूं। उस दिव्य फल को अपने हाथों में देखकर राजा भर्तृहरि स्तब्ध रह गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये वही फल है जिसे मैंने अपनी सबसे प्रिय रानी पिंगला को दिया था, फिर ये यहां कैसे आया? राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि नगर के कोतवाल को दरबार में उपस्थित किया जाए। जब कोतवाल दरबार में आया तो राजा ने उससे पूछा, ये फल तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? कोतवाल ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, हे महाराज, ये फल मुझे आपकी रानी पिंगला ने दिया था। उसने कहा था कि इसे खाने से मैं सदा जवान रहूंगा और उसकी इच्छाओं की पूर्ति करता रहूंगा। ये सुनते ही राजा भर्तृहरि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका हृदय टूट गया। कोतवाल की बात सुनकर राजा
भर्तृहरि को गहरा आघात पहुंचा। वे मन ही मन सोचने लगे, जिस स्त्री को मैंने सबसे अधिक प्रेम दिया उसी ने मुझे धोखा दिया। मैं कितना बड़ा मूर्ख था जो ये सोचता रहा कि पिंगला भी मुझसे उतना ही प्रेम करती है जितना मैं उससे करता हूं। इस गहरे आघात ने उनके हृदय को तोड़ दिया। राजा को संसार का सारा मोहमाया निरर्थक लगने लगा। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे इस छल और मायाजाल से दूर होकर वैराग्य का मार्ग अपनाएंगे। राजा भर्तृहरि ने अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को उज्जैन के राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं राजमहल, वैभव, भोगविलास और सिंहासन सब कुछ त्याग कर वन की ओर प्रस्थान कर गए। वे उज्जैन नगर से बाहर एक गुफा में रहने लगे और कठोर तपस्या आरंभ कर दी। कई वर्षों तक कठोर तप करने के बाद राजा भर्तृहरि ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने गुरु गोरखनाथ के पास पहुंचे। वे बार बार उनसे विनती करने लगे कि गुरुदेव, कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। गुरु गोरखनाथ ने उनकी बार बार की प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। लेकिन गुरु के अन्य शिष्यों के मन में शंका थी। वे सोचते थे, राजमहल में विलासिता का जीवन बिताने वाला व्यक्ति भला वैराग्य का जीवन कैसे जी सकता है। गुरु गोरखनाथ ने उनकी शंका शांत करने के लिए राजा भर्तृहरि की अनेक परीक्षाएं ली और हर बार भर्तृहरि ने धैर्य, संयम और त्याग का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। इसीलिए बाद में उन्हें वैराग्य और त्याग के प्रतीक संत भर्तृहरि के रूप में जाना गया। गुरु गोरखनाथ के शिष्यों के मन में अभी भी शंका थी। वे कहते, गुरुदेव, राजमहल में रहने वाला भला त्याग और वैराग्य का जीवन कैसे जी सकता है? ये तो दिखावा कर रहा है। गुरु गोरखनाथ मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें प्रमाण देकर दिखाऊंगा कि भर्तृहरि ने वास्तव में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर विजय पाली है। पहली परीक्षा, क्रोध की परीक्षा। एक दिन गुरु ने भर्तृहरि को आदेश दिया, वत्स, जंगल से लकड़ियां लाकर आश्रम में भोजन हेतु व्यवस्था करो। भर्तृहरि नंगे पांव जंगल गए, लकड़ियां इकट्ठी की और सिर पर रखकर लौटने लगे। गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, जाकर भर्तृहरि को जोर से धक्का दो। शिष्यों ने वैसा ही किया। लकड़ियों का गट्ठर नीचे गिर गया, पर भर्तृहरि शांत भाव से उन्हें उठाकर फिर से सिर पर रख लिया। न उनके चेहरे पर शिकन आई, न आंखों में क्रोध। गुरु गोरखनाथ बोले, देखा, इसने क्रोध पर विजय पाली है। दूसरी परीक्षा, काम की परीक्षा। गुरु ने योग बल से एक भव्य महल रच दिया। उस महल में मोतियों से सजी स्त्रियां और सुंदर युवतियां भर्तृहरि की सेवा सत्कार करने लगी। लेकिन भर्तृहरि ने किसी की ओर दृष्टि तक न डाली और सीधा आगे बढ़ गए। गुरु ने कहा, देखा, इसने काम पर भी विजय पाली है। तीसरी परीक्षा, तप की परीक्षा। गुरु ने भर्तृहरि से कहा, वत्स, तुम्हें 1 माह तक नंगे पैर तप्त मरुभूमि में यात्रा करनी होगी। भर्तृहरि ने तुरंत आदेश स्वीकार किया और तपती धूप में नंगे पैर चलने लगे। इतनी गर्मी थी कि पैरों तले रेत अंगारों जैसी जल रही थी। गुरु ने छाया और जल की मरीचिका रची, पर भर्तृहरि ने उनकी ओर ध्यान तक नहीं दिया और यात्रा जारी रखी। इन सब परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार करने के बाद गुरु गोरखनाथ ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुमने काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली है। अब तुम सच्चे वैरागी हो। तुम्हें मेरी शिष्य परंपरा में स्थान प्राप्त है। भर्तृहरि ने अपने गुरु के चरणों में सिर झुकाया और फिर वे योग और तपस्या के पथ पर आगे बढ़ते हुए सिद्धि प्राप्त करने लगे। राजा भर्तृहरि अब पूर्ण रूप से वैराग्य और तपस्या में लीन हो चुके थे। वे उज्जैन नगर से बाहर एक गुफा में रहते थे, जिसे आज भी भर्तृहरि गुफा के नाम से जाना जाता है। वहां वे दिन रात ध्यान और तप में लीन रहते। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं का मन भी विचलित हो उठा। स्वर्ग के राजा इंद्र को भय हुआ कि कहीं राजा भर्तृहरि तपस्या और वरदान के बल पर उनके सिंहासन के अधिकारी न बन जाए। इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए एक विशाल पत्थर उनके ऊपर गिरा दिया। लेकिन भर्तृहरि तपस्या में इतने लीन थे कि उन्होंने अपने एक हाथ से उस पत्थर को रोक लिया और ध्यान में डूबे रहे। कहा जाता है कि वर्षों तक उस पत्थर को हाथ में थामे रखने के कारण आज भी उस पर भर्तृहरि के पंजे का निशान दिखाई देता है।
ये निशान आज भी उज्जैन की भर्तृहरि गुफा में दर्शनार्थियों को दिखता है। कई वर्षों तक तपस्या के बाद जब भर्तृहरि को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो वे अपने गुरु गोरखनाथ के पास गए। उन्होंने विनती की, गुरुदेव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। गुरु गोरखनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, तुम अब सच्चे योगी हो। तुम्हारा नाम युगों युगों तक त्याग और वैराग्य के प्रतीक के रूप में लिया जाएगा। इस प्रकार राजा भर्तृहरि, जिन्होंने प्रेम और विश्वासघात के कारण अपना राजपाट त्याग दिया था, आगे चलकर महान योगी और संत भर्तृहरि बने। आज भी उनकी गुफा में लोग दर्शन करने आते हैं और उस पत्थर पर बने पंजे के निशान को देखकर अचंभित हो जाते हैं। उनकी कथा हमें सिखाती है कि मोह और माया क्षणिक है, परंतु वैराग्य और आत्मज्ञान ही शाश्वत है। दोस्तों, इस तरह समाप्त होती है राजा भर्तृहरि की अद्भुत कथा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।